नमस्कार साथियों, आप सभी को जुम स्टडी सेंटर पर मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस है ये किसके अंतर्गत में आते हैं? तो संसाधन यानी संपदा के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है किस संसाधन के अंतर्गत में आता है। तो सर्वप्रथम हम बेसिक यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि संसाधन संसाधन कहने का मतलब ये होता है संपदा, ठीक है, जिसे आप संपदा भी कहते हैं, संसाधन। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि यहाँ संसाधन होता क्या है। देखिए, संसाधन वो होता है मनुष्यों को जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक है, या संपदा कहते हैं। जिस तरह से हमें जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता पड़ती है, आपको पढ़ने के लिए कलम, काट पेंसिल, रबर, किताब, लाइट, स्कूल, इन सब चीजों की आपकी आवश्यकता पड़ती है, वो आपके लिए संसाधन है। हमें क्लास कराने के लिए कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर, लाइट, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कलम, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब मेरे लिए संसाधन है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि संसाधन अब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, संसाधन मूल रूप से आपका 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संसाधन को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला हम देखते हैं आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है गठन के आधार पर। तीसरा है उपलब्ध के आधार पर। और चौथा है स्वत्व या मालिकाना हक के आधार पर। ठीक है। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है ना, उसको मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन, जिसे आप नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाली संपदा को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का रोशनी, हवा, पानी, ठीक है। मानवकृत संसाधन दूसरा है, मानवकृत संसाधन, जिसे इंग्लिश में मैन मेड रिसोर्सेस कहते हैं। यानी मनुष्य अपने कार्य क्षमता, बुद्धि, तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक संपदाओं को अपने उपयोग के लायक बना लेता है, उसे हम मैन मेड रिसोर्सेस के अंतर्गत में रखते हैं। जैसे कि घर है, कंपनी है, गाड़ी है, ये सब मैन मेड रिसोर्सेस है, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित संपदा है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है हम लोग बड़ी भांति करते हैं। तो इन सब चीजों को हम मानवकृत संसाधन के अंतर्गत में रखते हैं। तीसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन यानी मनुष्य भी एक क्या है, संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि यदि आप समाज का विकास करना चाहते हैं तो उसमें मनुष्य का योगदान होता है, मनुष्य का ज्ञान का योगदान होता है, ठीक है। यानी मनुष्य यदि ना रहे तो समाज का विकास नहीं हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है। अब हम देखते हैं गठन के आधार पर जो संसाधन है, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जैविक संसाधन, और दूसरा है अजैविक संसाधन। देखिए, जैविक संसाधन को इंग्लिश में हम बायोटिक्स रिसोर्सेस बोलते हैं,
और अजैविक को एबायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। यानी जो संसाधन भोजन ग्रहण करता है, चल फिर सकता है, यानी जिसमें प्राण होता है, ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? जैविक संसाधन। उदाहरण के तौर पर जीव जंतु, पेड़ पौधा, बैक्टीरिया। अजैविक संसाधन जैसे कि मान लो पत्थर, बालू, ये सब क्या है? आपका अजैविक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। देखिए ये दो संसाधन जो आप देख रहे हैं, ये दोनों संसाधन मैं ऑलरेडी अपने क्लास में कर चुका हूं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि पहले आप ये दो संसाधन को देख लीजिए। आज की क्लास में मैं उपलब्ध के आधार पर जो संसाधन है उसे मैं कराने जा रहा हूं। तो उपलब्ध के आधार पर हम देखा जाए, संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अच्छा देखिए, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि ये टॉपिक्स आपका सोशल साइंस में उपयोग होता है, साथ साथ में आपका साइंस में भी उपयोग होता है। यानी जनरल साइंस जो आप पढ़ते हैं उसमें भी जैविक अजैविक संसाधन है। ठीक है, और ये उपलब्ध के आधार पर जो संसाधन है, नवीकरण संपदा और अनवीकरण संपदा, ये दोनों भी आपका साइंस में भी उपयोग होता है। यही कारण है कि ये दोनों जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के वजह से। तो हम देखते हैं नवीकरण संपदा। तो नवीकरण मतलब क्या होता है? नवीकरणीय या नवीकरण संसाधन, और दूसरा है अनवीकरण, अनवीकरण संसाधन, जिसे इंग्लिश में हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। और रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरण और अनवीकरण संपदा कहते हैं। आज की क्लास में मैं इन दो संपदाओं से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो पहला नंबर हम ये जान लेते हैं, नवीकरण संसाधन या संपदा किसे कहते हैं? नवीकरण संसाधन, आप ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। न से नया कर दीजिए, न से नया, ये ट्रिक्स रखिएगा। यानी जो चीज हमेशा नया रहे, कभी पुराना ना हो, यानी हमेशा इसको उपयोग कर सकते हैं, ऐसी संपदा को हम क्या कहते हैं? नवीकरण संपदा कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन होगा, जिन संसाधनों को नवीकरण किया जा सकता है, अर्थात जिसे एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग कर सकते हैं या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त बोलिए या उपयोग बोलिए, ठीक है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा संसाधन को हम नवीकरण कहते हैं। नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे आपका सूर्य का रोशनी, हवा, मिट्टी, पानी आदि। ठीक है, और अनवीकरण संपदा क्या होता है?
अनवीकरण संसाधन या संपदा, दोनों एक ही है, याद रखिएगा। जिसे जिन संसाधन को नवीकरण नहीं किया जा सकता है, नवीकरण नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसे एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरण कहेंगे। अनवीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपका अनवीकरण होगा। ठीक है। जैसे आपका खनिज तेल, जो भी है खनिज तेल, पेट्रोल है, किरोसिन है, डीजल है, ठीक है, ये सारे खनिज तेल के अंतर्गत में आते हैं। सोना चांदी, ये सब सारे जो आप संपदा को देख रहे हैं, ये सारे संपदा अनवीकरण संपदा के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको नवीकरण और अनवीकरण संपदा से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा किया। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में बताई गई जो जानकारी जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसे आप परीक्षा में आप सदुपयोग भी करेंगे। तो मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।